अगर 4 साल ले लिया जाए तो प्रयास हमारी रहेगी इस 4 साल में हम लोग जनता की हर एक कार्य। तुजारपुर पंचायत में मौजूद हैं और तुजारपुर पंचायत में अगर बात करें तो विकास कार्यों को लेकर और साथ के साथ कल गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी भी है। इसके दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं तुजारपुर पंचायत के उप अमरेंद्र प्रसाद जी। अमरेंद्र प्रसाद जी, जैसे कि कल गणतंत्र दिवस है और साथ के साथ बसंत पंचमी भी है, क्या शुभकामनाएं अपने तुजारपुर पंचायत की देवतुल्य जनता को देना चाहते हैं आप? मैं तुजारपुर पंचायत के समस्त जनता जनार्दन को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देंगे और साथ ही पूरे देशवासियों को भी मेरी पंचायत की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देंगे। सर, अगर बात करें तो तुजारपुर पंचायत और तुजारपुर पंचायत का जब नाम आता है तो विकास कार्यों के माध्यम से नाम आता है। जैसे कि अभी की स्थिति में अगर साल भर की बात किया जाए तो बहुत सारे विकास कार्य अभी हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस विकास कार्य में आप लोग का कितना योगदान हो रहा है और कितना योगदान आप लोग पूरा तरह से दे रहे हैं जमीनी स्तर पे? देखिए, 20 बरस से हमारा पंचायत जो विकास का मांग कर रहा था वैसा प्रतिनिधि नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार जो हमारी जनता ने जो फैसला किया है वो ऐसे जनप्रतिनिधियों का फैसला किया है कि उनकी सबकी इच्छा है कि तुजारपुर डेवलप करे, तुजारपुर दिखे। आज परिस्थिति है कि पूरे सारण ज़िले में अगर कहीं बात हो कि विकास की मामला में कौन पंचायत आगे है तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा तुजारपुर पंचायत सबसे आगे है। और उसमें महान भूमिका अगर किसी का कहा जाए तो हमारे लोकप्रिय मुखिया श्री अमित कुमार जी का देन है। मैंने देखा है काफ़ी कठिनाइयों को इन्होंने झेला है, ऐसी परिस्थिति झेले हैं कि हमसे सहन नहीं होता है, लेकिन ये धैर्य जो रखे हैं और जो पेशेंस के साथ ये काम कर रहे हैं, मैं कभी कभी ये समझता हूँ कि इनमें कितनी बड़ी महानता है। आज मुझे लगा, 1 साल के दौरान लगा कि अमित जी में वास्तव में कुछ है जी। तो इसके लिए प्रथम मैं प्राथमिकता अपने मुखिया जी को, अमित कुमार जी को देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जितने भी मेरे वार्ड सदस्य बंधु हैं, आंतरिक हम लोग भी बिहार सरकार से बहुत मायूस हैं। हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय कर दी है मुख्यमंत्री महोदय ने, लेकिन हमारी जो मुखिया जी का जो ललक है, हमने देखा है कि जनता तड़प रही है विकास के लिए और वहाँ लोगों ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। मुखिया जी वहाँ जाकर उस जनता के दर्द को अपना दर्द समझा है और वहाँ जाकर काम किया है। जब मैं जाता हूँ तो उस जनता को जब देखते हैं तो इतनी आशीर्वाद देते हैं, इतनी आशीर्वाद देते हैं कि क्या कहा जाए। तो मुझे भी लगता है कि चलिए कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, मुझे जनप्रतिनिधि बनने का गौरव महसूस होता है कि इस सत्र में मेरे जैसे आदमी भी माने जनप्रतिनिधि है। अगर बात किया जाए तो तुजारपुर पंचायत में बहुत सारे वैसे कार्य हुए हैं, जैसे कि कुआं का जीर्णोद्धार, एक अलग तरीके से कुआं का निर्माण कराया गया। साथ के साथ उसके अलावा अगर बात करें तो चबूतरा का कार्य हुआ है, उसका प्रशंसा बहुत सारे जगह प्रशंसा हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से प्रशंसा हो रहा है। ये आप लोग के जान में कैसे आया और इतने कम कॉस्ट और सरकारी कॉस्ट के माध्यम से ही वैसा आप लोग चबूतरा कैसे बनाए? देखिए, मुखिया जी की सोच मैंने बताया ना कि एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि पंचायत एक अलग तरीक़ा से दिखे, और ये मुखिया जी का ही भाव था। हम वार्ड सदस्यों से सलाह लिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि अहो भाग्य हमारे कि हमारे पंचायत में जिला का सबसे एक नया चीज़ आए, तो इससे सौभाग्यशाली क्या होगा। और वो भी हम लोग के प्रतिनिधित्व काल में, तो हम लोग उन लोगों को सराहा और जितना भी हो सका हम लोगों ने सहयोग मुखिया जी को फूल कल करते हैं। अगर बात करें मुखिया जी का तो उनके माध्यम से आम जनता और गरीब परिवारों के बीच में क्या सपोर्ट, विशेष सपोर्ट किया जाता है? इसके पहले अगर छठ पूजा की बात किया जाए, इसके पहले अगर बहुत सारे कार्य की बात किया जाए तो उनके माध्यम से दिल खोल कर सभी चीज़ों और सभी लोगों को ऊंच नीच नहीं देखते हुए सभी लोगों के पास वो जाकर फल बांटे हैं। उसके अलावा उसके पहले भी हम देखे हुए हैं कि समाज के बीच में सक्रिय रहे हैं। तो इतना कब से सक्रिय रहे हैं? क्या चुनाव जीतने के बाद ही सक्रिय रहे हैं कि इसके पहले भी ऐसे ही सक्रिय थे? जब मुखिया जी जिला परिषद थे ना, तो उस समय भी जनप्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने उसी समय से इस नगरा प्रखंड का पुत्र बन चुके थे। और आज तो एक सीमा कम हो गई, मात्र एक पंचायत का पुत्र बने हैं। मुखिया जी को सबको ये समझता है कि ये मेरा बेटा है या मेरा भाई है या मेरा गार्जियन है। इन्होंने ऐसी अपनी छाप छोड़ी है, कोई भी कष्ट में आए, मैंने देखा है कि तड़पते हुए लोग आते हैं और मुखिया जी दवा कराते हैं, लेकर जाते हैं। अगर उनके पास विशेष सही हुआ तो हमें भेजते हैं कि आप जाइए इनको देखिए। ऐसे हमने कई बार पटना PMCH में लोगों को लेकर गए हैं
और सदर हॉस्पिटल तक ले गए हैं, नगरा हॉस्पिटल तक ले गए हैं। हम लोग यहाँ भी उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं। तो ये हमारी मुखिया जी की देन है। और मुझे लगता है कि मुखिया जी कोई भी बात कहते हैं तो मैं और बहुत गौर से स्वीकार कर लेता हूँ, इसलिए कि उसमें निस्वार्थ है और जनता की सेवा है। और मैं भी एक जनसेवक का पुत्र हूँ, तो मेरा भी भाव रहता है कि जनता का सेवा हो। तो ये हमारी बहुत पहले से मेरा भी था और यही ट्यूनिंग है कि मुखिया जी जब भी बुला दें, किसी भी समय, सिर्फ मेरे कान तक पहुंचना चाहिए कि मुखिया जी को यहाँ आवश्यकता है। मैं वहाँ गौर से और जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करूँ। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं अपने तुजाग पंचायत की देवतुल जनता से आप? बस मेरी यही होगी कि आप अपना प्यार बरकरार रखें और मुखिया जी को थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि इतनी पिछड़ी पंचायत है, इतनी पिछड़ी पंचायत है कि मैंने उसमें अभी हम लोगों को अभी अगर 4 साल ले लिया जाए तो प्रयास हमारी रहेगी इस 4 साल में हम लोग जनता की हर एक कार्य को कर सकें। लेकिन संजोग बस अगर कुछ काम छूट जाए तो ज़रूर मैं जनता से कहूँगा कि एक बार और हमारे मुखिया जी को आप मौका दीजिएगा, क्योंकि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं और काम करने वाले व्यक्ति को सभी लोग चाहते हैं। इसके पहले के भी आप तो जानते हैं, मैं पीछे जाना नहीं चाहता हूँ। बस मुखिया जी की हौसला बुलंद रखें और सारे कष्ट को झेल रहे हैं, मेरे सामने झेल रहे हैं और मैंने देखा है, नज़दीकी से देखा है। इसके बावजूद भी जन विकास में कहीं उनकी कोई कमी नहीं है और कहीं जन विकास में उनकी समझौता नहीं होती है।